मानव देह सबसे दुर्लभ है। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वं ही दुर्लभम। गरुड़ पुराण कहता है अनंत जन्मों में कहीं मानव देह मिलता है। महाभारत का वाक्य। इसलिए इसका मूल्य समझना है। देवताओं को दुर्लभ है, ये भी मिल गया। अब कोई महापुरुष मिल जाता तो बता देता कि अब क्या करें हम भगवत प्राप्ति के लिए। ओ लाखों करोड़ों मनुष्यों में किसी को पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप कोई महापुरुष मिल गया। ये नंबर 2 की भगवत कृपा। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब तीसरी कृपा और हो जाए, वो क्या? हम उस संत को संत मान लें, उस महापुरुष को महापुरुष एडमिट कर लें, बुद्धि में बैठ जाए वो, हाँ ये वास्तविक संत है, इससे हमारा काम बन जाएगा। ये तीसरी भगवत कृपा। अब चौथी भगवत कृपा, वो संत हमको समझा दे कृपा करके कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। अब पांचवी कृपा हमारी समझ में आ गया। हाँ ये सही कह रहे हैं और ये हमको करना ही चाहिए। यहां तक कोई पहुंच जाए तो बस इसके आगे कोई भगवत कृपा संत कृपा नहीं होती। ये अंतिम है। अब इसके आगे तो छठी कृपा हम लोगों की होनी है। हम उसको प्रैक्टिकल रूप में उतारें, यानी भक्ति करें। यही हमने गड़बड़ कर दिया। क्या करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे, करना ही है। ये मानव देह खराब न होने पाए, नहीं तो सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। वेद कहता है अनंत जन्मों तक 84 लाख में घूमना पड़ेगा, तब फिर मानव देह मिलेगा। ये ऐसे ही नहीं है मानव देह जो इस समय मिला है फिर मिल जाएगा। अरे क्या किया है जो फिर मिल जाएगा? पेट पाला है, हाँ बस रुपया कमाओ, खाओ पियो, बाल बच्चों को खिला पिला के तैयार करो, और जो बाल बच्चे बड़े हो जाएं तो चप्पल दिखावें। यही कमाल किया हम लोगों ने। अरे एक कोठी बनवा लिया और 2-3 बंगले और खड़े कर लिए। अरे इससे क्या होगा, जाओगे खाली हाथ। तो हम जो उधार करने की आदत बनाए हुए हैं अनादिकाल से, हर मानव देह पाने पर ये 5-5 कृपा के पा लेने पर भी उधार करेंगे। जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए। प्रहलाद ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। असुर बालकों को उपदेश दिया था कि कुमार अवस्था में ही भगवान की ओर लग जाओ,
जुआवस्था में कई प्रकार के नशे होते हैं। नशा, जुआवस्था ही नशा है। हम भी कुछ हैं, शीशे में मुंह देख के 16 वर्ष की लड़की, प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्द भी चाप सरायते, वो गधी भी हो अगर शकल में तो भी शीशा देखकर हम भी कुछ हैं, देखो वो मेरी ओर देख रहा है, देखो वो भी देख रहा है। ये हाल। और वही 16 वर्ष की जब 36 वर्ष की हो गई तो कम लोग देखते हैं। अब जरा पाउडर वाउडर लगावे, लिपस्टिक विपस्टिक तो कोई देखे। अब जब वही 56 की हो गई कोई देखता ही नहीं है। शरीर तो वही है मेरा पहले वाला, अब कौन देखेगा। ये बीमारी जो हमारे अंदर है अहंकार की, ये पीछा कर लेती है। तो प्रहलाद ने कहा बचपन में ही लग जाओ तो जुआवस्था का नशा हावी नहीं होगा, फिर संस्कार बन जाएंगे तो भगवान की ओर जुआवस्था में भी चलोगे। फिर वो क्रॉस कर जाओगे खतरनाक अवस्था। फिर जब जुआवस्था बीत जाएगी तब तो बुद्धि नॉर्मल हो जाएगी, फिर भगवान की ओर और तेज चलोगे। तो उद्धार करने की आदत हमारी तमाम जन्मों से है, और इसीलिए हम अनादिकाल से अब तक 84 लाख में घूम रहे हैं। एक रीजन है, अनंत संत मिले समझाया, हम समझे लेकिन उद्धार कर दिया। करेंगे करेंगे, तन मन धन ये 3 का उपयोग करना था, तीनों के लिए हमने उद्धार कर दिया। करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, अभी जल्दी क्या है। ये शरीर, मन तो और बिगड़ा हुआ, और धन से तो इतना बड़ा प्यार है कि 100 रुपए के खर्च करने में भी बुद्धि लगाते हैं। करें, कर दो भगवान के निमित्त। अरे रहने दो, अरे नहीं कर दो, अरे नहीं क्यों निकालो जेब से, अरे चलो अब कर ही देते हैं, नहीं अब कल करेंगे। ये आप लोगों का हाल है। सोचिएगा अकेले में यही सब होता है। तो उधार करना बंद करना है, कल आवे ना आवे। यमराज तके हुए हैं कि आपका टाइम पूरा हो और बिना परमिशन के, बिना बताए और ले जाएगा। वो यमराज ले जाए चाहे गोलोक वाला ले जाए, टाइम पर जाना पड़ेगा। वो चाहे महापुरुष हो चाहे गधा पुरुष हो, सबको जाना पड़ेगा। और वो कब आएगा टाइम ये नहीं मालूम, ये बताया नहीं जाएगा। इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए, उधार नहीं करना चाहिए। वो जहां लाल झंडी दिखाया यमराज ने, कहा बस ये आत्मा शरीर छोड़ देगा। वो चाहे कितने प्यार करने वाली माँ हो, बाप हो, बीबी हो, पति हो, सब रोया करो, भाड़ में जाओ, हम जा रहे हैं। अरे 1 मिनट रुक जाओ, जरा साइन कर दो। ना ना 1 सेकंड नहीं। कोई हो, ऋषि मुनि योगी तपस्वी अनंत संत हो चुके हैं, कोई समय वर्तमान काल में सब चले गए। वो चाहे सिंहासन पर बैठ के जाए, चाहे बांधा हुआ जाए लेकिन जाना होगा सबको। इसलिए उधार नहीं करना है।